वेरी गुड। आज मैं आपको क्यूब और क्यूबाइड का करा दूंगा टॉपिक, फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो इसकी प्रॉब्लम ले लूंगा, ठीक है भाई। तो पहले क्यूब और क्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं, ध्यान देना सभी। उसके तो क्लास के बाद एक बार बना भी लेना, ठीक है। क्यूब वगैरह बनाने पड़ेंगे तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी। कहता है 4 सेंटीमीटर का लकड़ी का घन आकार का टुकड़ा दिया गया है, क्यूब दिया गया है, और जिसकी लंबाई हमारी है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी उसकी है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी उसकी है 4 सेंटीमीटर। एक 4 सेंटीमीटर का घन आकार का लकड़ी का टुकड़ा दिया गया, पहले सीख लो फिर उसके बाद प्रॉब्लम करो। तो कहता है 1-1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। तो 1-1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में बांटा गया है, तो इस तरह से वो कटेगा। जैसे आप पनीर की सब्जी बनाते हैं तो आपने देखा होगा पनीर लाके उसको छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है, तो वो छोटे घन बन जाते हैं, स्मॉल क्यूब बन जाते हैं, ठीक है। तो हमने भी क्या किया, एक बड़ा क्यूब लेकर आए पनीर का, जिसकी लंबाई थी 4, चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी 4। अब घर आके सब्जी बनानी है, शाही पनीर बना रहा, मटर पनीर बनाना, तो ऐसे थोड़े ही कि पूरा का पूरा डाला उसके अंदर, कढ़ाई के अंदर, और उसको थोड़ा बहुत हिलाया और ले भाई खा लो। क्या करना पड़ेगा, उसके छोटे छोटे पीसेस काटने पड़ते हैं, चाकू लेके। आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आज के बाद जब भी पनीर की सब्जी घर में बने, जितने बच्चे सुन रहे हैं, जितने भी बच्चे क्लास में, क्या करना है, पनीर के लिए पीसेस खुद काटने हैं। यदि आपको वो काटने आ जाते हैं तो आपको ये सवाल आते हैं, क्लियर है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पीसेस काटते हैं। तो देखो यहाँ स्मॉल क्यूब बन गए अलग अलग। देखो यहाँ पर कैसे स्मॉल क्यूब है अलग अलग, मैं दिखाऊं तो ध्यान देना। एक ये हमारा देखो छोटा पीस बन गया है कोने वाला, जो कॉर्नर पर है, इधर देखो यहाँ पर हर अलग अलग पीस बन गए हैं। यहाँ से देखो ये वाला बन गया है, फेसेस पर बन गए हैं। तो यदि मैं इसको बिखराना चाहूं तो ये बिखर सकता है, क्लियर है। यदि हम चाहें कि ये बिखर जाए तो ये बिखर सकता है, अलग अलग हो सकता है, छोटे छोटे पीसेस हैं। मैं भी कई बार बनाता था जब पनीर की सब्जी, तो क्या करता था, 2-4 पीस खा लेता था, उधर मम्मी की फिर आने देता ताने, कमी ने खा ले सारे का सारा, तू ही खा जा, सब्जी किससे बनी है। तो मैं कहता था गिन ले पूरे, हाँ मम्मी पूरे हैं गिन ले, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ध्यान दो क्या है। तो यहाँ पर पहली बात वो पूछेगा कि छोटे घन कितने हैं, स्मॉल क्यूब कितने होंगे, छोटे घनों की संख्या बताओ, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने होंगे। तो उसके लिए फार्मूला है n क्यूब, ठीक है। सबसे पहला सवाल उसका होता है छोटे घनों की संख्या बताओ। तो छोटे घनों की संख्या क्या है, छोटे घनों की संख्या होती है n की पावर 3, n क्यूब। अब बात रहती है ये n क्या होता है, ध्यान देना सारे। लंबाई में हमने देखे छोटे घन कितने हैं, 1 2 3 4, n बराबर होगा 4 और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। दोबारा देखो, सबसे पहला सवाल एग्जामिनर का ये आता है कि 64 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में बांटा गया है। वो कहता है छोटे घनों की संख्या बताओ। तो छोटे घनों की संख्या होगी n की पावर 3। n क्या होगा, लंबाई में हमारे कितने छोटे घन हैं, वो होगा n। तो लेंथ में हमने देखा लंबाई में 4 हैं, तो 4 का क्यूब कर देंगे, आंसर क्या होगा 64। यदि वो कहता 5 सेंटीमीटर लंबा क्यूब है, 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े बांटे गए हैं, तो कितना हो जाएगा 125, क्लियर है। यदि वो कहता है 5 सेंटीमीटर का लंबा घन है तो वो हो जाएगा 125। वो कहता है ऐसे छोटे घन जिनकी भुजा 3 है, टोटल 3 लेंथ है, छोटे घनों में बांटना चाहता है 1-1 सेंटीमीटर के। वो कहता है बताओ छोटे घन कितने होंगे, तो 3 का पावर हो जाएगा, मैं करा दूंगा, अलग अलग नहीं समझ में आते मैं बताऊंगा, ध्यान दो पहले यहाँ। यदि वो कहता है ऐसे छोटे घन, ऐसा बड़ा घन है जिसकी लेंथ 3 है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। 4 देता है तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। 5 देता है तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125।
क्लियर है। और यदि, ध्यान देना आप बात पर, यदि वो कहता है 216 छोटे घन दिए गए हैं, ध्यान देना, 216 छोटे घन दिए गए हैं, इस टाइप के छोटे घन दिए गए हैं 216, उन घनों को इकट्ठा करके एक बड़ा ब्लॉक बनाया गया। 216 छोटे घन दिए गए हैं और वो कहता है इन घनों को मिलाकर एक बड़ा ब्लॉक बनाया। बड़े घन की भुजा क्या होगी, उसकी साइड क्या होगी, तो क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट कर देंगे, वो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। तो सवाल इधर से इधर भी पूछ लेता है, सवाल इधर से इधर भी पूछ लेता है। क्लियर है। वो आपसे कहे 64 छोटे घन हैं और उन घनों को मिलाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया, एक बड़ा क्यूब तैयार किया गया, कहेगा बड़े घन की लेंथ क्या होगी। तो इधर से उधर जाना है तो घनमूल करेंगे। क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल। स्क्वायर में 2-2 के पेयर बनते हैं, यहाँ 3-3 के पेयर बनते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो दोनों बातें आपको आनी चाहिए, इधर से इधर या इधर से इधर। क्लियर ये बात आ गई समझ में? वेरी गुड, ग्रेट। अब आगे चलते हैं, ध्यान दो। अगले सवाल में क्या कहता है कि एक जो है घन दिया गया है, एक घन दिया गया है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। घन है, क्यूब है, तो सारी चीजें 12 सेंटीमीटर होंगी, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी। क्लियर है। वो कहता है कि 4-4 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में बांटा गया है, तो n बराबर 12 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, n बराबर 12 नहीं होगा, क्योंकि अब हमने पीसीज जो बनाने हैं, अब हमने पीसीज बनाने कितने कितने 4-4 सेंटीमीटर के, तो n बराबर अब आएगा 3, क्योंकि हम एक रेखा खींचेंगे, वो होगी हमारी 3, 4 और 4 8 और 4 12 टोटल कवर हो जाएगी। क्या आप लोगों की समझ में आ गया कि 12 सेंटीमीटर का बड़ा घन दिया गया है। 12 का क्यूब करना था, 17-28 होता है, 1728। 12 नहीं माननी है, ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से समझो, गड़बड़ यही करते हैं बच्चे। 12 सेंटीमीटर का बड़ा घन दिया गया है, 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े नहीं करने, वो कहता है 3-3 सेंटीमीटर के 4-4 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं, तो 12 को 4 से भाग देंगे तो तब आएगा n बराबर 3। ठीक है, तो उसने कहा इसके टुकड़े कर दिए गए हैं, तो n बराबर देखो कितना है, लेंथ तो इसकी 12 है, लंबाई तो इसकी 12 है, परंतु n बराबर कितना 3, क्योंकि एक की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब कहता है इसको कलर्ड कर दिया गया है, ये पनीर का टुकड़ा है, पनीर के टुकड़े को यदि पेंट की बाल्टी में डुबो देंगे तो क्या होगा, ये पनीर का टुकड़ा है और हमने इसको क्या किया है, हमने इसको पीले पेंट की डिब्बी में डाल दिया है, डिप कर दिया है पूरे पनीर को, और फिर बाहर निकालेंगे तो क्या होगा है? कलर होगा नहीं, मुंह पे कलर होगा। पनीर को पेंट की बाल्टी में डुबो देंगे तो चप्पल पड़ेंगे ना किसको, अच्छा मुझे, ठीक, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात हुई। तो क्या करते हैं, अब लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं, अब पनीर नहीं है, एक ये लकड़ी का टुकड़ा है, ब्लॉक्स को उठाया और पेंट की बाल्टी में डुबोया और इसको बाहर निकाला, इसके टॉप पे भी कलर, फ्रंट पे भी कलर, राइट साइड भी कलर, लेफ्ट साइड भी कलर, बॉटम भी कलर, बैक भी कलर। इसके जो 6 फेसेज है, 6 के 6 क्या हो जाएंगे, कलर्ड हो जाएंगे। अब सवाल आपसे पूछता है एग्जामिनर इसके ऊपर, वो कहेगा ऐसे छोटे घन बताओ जिनकी 3 सतह रंगीन है, ध्यान देना, जिनकी 3 सतह रंगीन है, ये ऐसा पॉसिबल कोनों पर है। मैंने जो रेड कलर से ये दिखाया है, इसकी 3 सतह कलर है, टॉप, फ्रंट, साइड, टॉप, फ्रंट, साइड। ठीक है, और यदि मैं इस डाइस को लेता हूं इधर वाली, तो इसके 2 फेसेस कलर हैं, और यदि मैं फ्रंट लेता हूं तो इसका केवल एक फेस कलर है। ध्यान देना, यहां पर ऐसे हैं कि यदि मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3
तीन फेसेस कलर हैं, कोने पर हैं। इसकी बात करूं तो एक दो किनारे पर ऐसे हैं जिनकी दो सतह रंगीन हैं, और मैं बात करूं फ्रंट में तो इसकी केवल एक सतह रंगीन है। क्लियर है? और इसके अंदर ऐसे भी घन होंगे जिसकी कोई भी सतह कलर नहीं होंगी, सारी की सारी कलरलेस होंगी, क्योंकि वो चारों तरफ से क्या होगा, घिरा हुआ होगा दूसरे ब्लॉक से। क्लियर है भाई? अब ध्यान देना, यदि वो आपसे कहता है ऐसे छोटे घन बताओ जिसकी जीरो सतह रंगीन है, तो n-2 का क्यूब। वो कहता है ऐसे छोटे घन बताओ जिनकी एक सतह रंगीन है, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। ऐसे छोटे घन जिनकी दो सतह रंगीन है, n-2। ऐसे छोटे घन जिनकी तीन सतह रंगीन है, हमेशा 8 रहेंगे, क्योंकि कोने एक डाइस में एक घन में 8 होते हैं। और वो कहता है ऐसे छोटे घन जिनकी चार सतह रंगीन है, वो हमेशा ही क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। ये चार सवाल आपसे पूछता है। ऐसे छोटे घन बताओ जिनकी 0 सतह रंगीन है, एक सतह रंगीन है, दो सतह रंगीन है, तीन हमेशा सेम रहता, 8 ही, क्योंकि कोनों पर होता है। और कहता चार सतह रंगीन नहीं हो सकती, ये दोनों सेम रहेंगे हमेशा, ये बात ध्यान रखना। केवल हमें तो ऊपर वाले तीन ही याद करने हैं, ठीक है? वो कहता है ऐसे छोटे घन बताओ जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं। ध्यान देना मेरी बात पर, मैंने तभी तो कहा पनीर काटोगे तो आपको दिखेगा उसके अंदर कुछ ऐसे टुकड़े रहेंगे जो दिखाई नहीं देते पहले, तो उन पर कलर भी नहीं होगा। कैसे? ध्यान दो, यदि मैं इसके टॉप को उठा दूं, बॉटम वाली लेयर छोड़ दें, फ्रंट वाली लेयर छोड़ दें, बैक वाली लेयर छोड़ दें, राइट साइड को छोड़ दें, लेफ्ट को छोड़ दें, तो केवल ए और इस लेयर में केवल एक टुकड़ा बचेगा। पर इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है, आपको ऐसे नहीं करना वहां पर। हाँ, एग्जामिनर बदमाश है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चले, फिर आपकी सूझबूझ काम आएगी, फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो कहता है n-2, n बराबर कितना हो गया, 3, तो n-2 3-2 का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब, यानी कि आंसर क्या आएगा, 1। ऐसे छोटे घन जिनकी 0 सतह रंगीन है, उसके लिए क्या रहेगा, n-2 का क्यूब। फार्मूला वो कहता है ऐसे छोटे घन जिनकी एक सतह रंगीन है, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, 6 गुना में 1 का स्क्वायर, यानी कि 6। ऐसे छोटे घन जिनकी दो सतह रंगीन है, 12 इंटू 3-2, 3-2 बराबर 1, तो आंसर पार है। मेरी बात आप समझ गए? तो क्लियर, सीधी सी बातें हैं, सीधी सी बातें याद रखनी है। ऐसे छोटे घन बताओ जिनकी 0 सतह रंगीन है, n-2 का क्यूब। ऐसे छोटे घन बताओ जिनकी एक सतह रंगीन है, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। ऐसे छोटे घन बताओ जिनकी दो सतह रंगीन है, तो होगा 12 इंटू n-2। और वो पूछे 3 वाले कितने हैं, तो हमेशा कितने, 8, और 4 वाले पूछे तो हमेशा कितने, 0। क्लियर भाई? अब चलते हैं आगे। एक सवाल पूछ लूं? चलो पूछ लेता हूं। ऐसे छोटे घन बताओ जिनकी कम से कम दो सतह रंगीन हो, जिनके कम से कम मिनिमम 2 जो फेसेस है वो कलर्ड हो। क्वेश्चन है आपके लिए, दो आंसर जल्दी से। ऐसे छोटे घन बताओ जिनकी कम से कम दो सतह रंगीन हैं। ऐसे छोटे घन कितने होंगे जिनकी कम से कम दो सतह रंगीन हैं? आंसर दो जल्दी से। ऐसे छोटे घन कितने होंगे जिनकी कम से कम दो सतह रंगीन हैं? वेरी गुड प्रियंका, बहुत बढ़िया, सही आंसर। विशाल सही आंसर, रेखा गलत आंसर। और 216 कहां से आगे, 19 बता रहा है, 12 बता रहा, अंजलि गलत आंसर। रितु, बाबू, कुछ का गलत है कुछ का सही भी है। चलो ध्यान देना मेरी तरफ।
उसने केवल नहीं पूछा, यहाँ पूछ सकता था केवल, ध्यान देना मेरी बात पर, एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करता हूं। वो कहता है ऐसे छोटे घन बताओ जिनकी केवल दो सतह रंगीन है। तो दो सतह के लिए हमारा फार्मूला था 12 इंटू एन माइनस 2, तो ये आंसर बन गया 12। परंतु यार उसने कहा कम से कम भारत में वोट डालने का अधिकार उस आदमी का है जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो। क्या कोई 20 साल का आदमी वोट नहीं डाल सकता? क्या 40 साल का नहीं डाल सकता? क्या 60 साल का नहीं डाल सकता? कम से कम का मतलब है कि कम वाले तो लेने हैं, उससे ज्यादा वाले लेने हैं। जैसे कम से कम कहा 2, तो 2 वाले लेने हैं, एक को नहीं ले सकते। कम से कम कितने? 2 वाले लेने हैं, फिर 3 वाले लेने हैं, फिर 4 वाले लेने हैं। तो 2 वाले हमने काउंट के कितने थे? 12। 3 वाले कितने थे? 8। 12 और 8 कितने? 20। और 4 वाले 0 थे, अभी बताया था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो आपका रहेगा वो आएगा कि 2 वाले काउंट करेंगे, फिर 3 वाले और काउंट कर लेंगे, और टोटल आंसर रहेगा 20। पेपर में ध्यान रखना, उसने ओनली पूछा है, उसने मिनिमम नंबर ऑफ पूछा, उसने कम से कम पूछा है या उसने केवल पूछा है। तो यहाँ दोनों आंसर है। जब हमने 2 वाले निकाले थे तो कितने निकले थे? 12। और 3 वाले हमेशा कितने थे? 8। ये भी काउंट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सबको जोड़ के बता देंगे, आंसर क्या रहेगा? 20। क्लियर बातें? गुड, ग्रेट। अब चलते हैं भाई, कह रहे थे कि कलर चेंज हो जाए तो सर वो बातें नहीं आती। लो भाई सीख लो, उसमें क्या दिक्कत है। वो कहता है एक 4 सेंटीमीटर का लकड़ी का घन आकार का टुकड़ा दिया गया है। 4 सेंटीमीटर का घन आकार का टुकड़ा है। ये हो गया 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4। इधर भी 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। इधर है 1, अगला है 2, अगला है 3, और ये ऐसे मिला हुआ है। क्लियर है? ऐसे घन है जिसके 4 टोटल जो लेंथ है वो कह रहा है 4 सेंटीमीटर है, और कह रहा है उसकी चौड़ाई भी अपने आप 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे, ज्यादा से ज्यादा पूछे भाई, ज्यादा से ज्यादा में तो वही आएगा ना जो आंसर है केवल वाला। कहता है ऐसे एक बड़ा घन है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 4, ऊंचाई भी 4, 1-1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। छोटे टुकड़ों में बांटने से पहले उसने क्या किया है? इस पर अलग अलग कलर कर दिया। ध्यान देना, अलग अलग कलर कर दिया। मैं कहता हूं जो टॉप है हमारा, उसने टॉप पर जो टॉप है हमारा वहां पर उसने ग्रीन कलर कर दिया, ग्रीन या ग्रीन कलर है। जो बॉटम है हमारा वहां पर भी उसने ग्रीन कलर कर दिया है। तो हमारा ये सारा फेस ग्रीन होगा, हरा होगा, और नीचे भी क्या होगा? ग्रीन होगा। फिर मैं कहता हूं कि उसने यहाँ पर रेड कलर कर दिया है, लाल रंग कर दिया इस साइड पे, और इस साइड पे भी क्या कर दिया? रेड कलर कर दिया है। फिर आपसे कहता है कि बताओ इस साइड पर उसने दूसरा कलर कर दिया है, हम कर देते हैं कि पिंक कर दिया है। उसने यहाँ पर पिंक कर दिया है, और पीछे भी क्या है? पीछे भी कलर कौन सा है? पिंक है। क्लियर है? ये बातें आ गई समझ में? अलग अलग कलर कर दिए हैं। ऊपर ग्रीन, नीचे भी ग्रीन, फ्रंट में पिंक, बैक में पिंक, इधर रेड और इधर भी रेड। क्लियर है? अब क्या कह रहा? अब वो कहेगा वही बात, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब 4 का क्यूब 64। ऐसे छोटे घन जिनका कोई भी फेस कलर नहीं है n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8। फिर कहेगा ऐसे छोटे घन बताओ जिनकी, कहेगा जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो, जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो, और वो भी लाल कलर से। ध्यान देते जाना, बातें समझा रहा हूं। ऐसे छोटे घन बताओ जिनकी कम से कम एक सतह क्या हो? कम से कम एक सतह हो, वो भी कैसे कलर से? लाल कलर से। वो कह सकता है ऐसे छोटे घन बताओ जिनकी केवल
एक सतह रंगीन हो, और वो भी कैसे, हरे कलर से। इस तरह से सवाल पूछता है। फिर अलग अलग ऐसे छोटे घन बताओ जिन पर दो कलर हो केवल, लाल और पीला, लाल और हरा, इस तरह से वो पूछता है। तो अब आपको पता चल गया है, टॉप पर सब पे ग्रीन, बॉटम पे भी ग्रीन, फ्रंट और बैक पिंक के, राइट और लेफ्ट रेड की। तो सवाल क्या पूछा है यहाँ, ये देखना जरूरी है। उसने कहा कम से कम क्या हो, एक सतह लाल हो, तो दो वाले भी लिए जाएंगे और तीन वाले भी लिए जाएंगे, सारे के सारे जुड़ेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसने कहा है कम से कम। क्लियर है? तो देखेंगे, कम से कम उसने कहा है एक सतह लाल हो। क्लियर है? तो ये सारा का सारा जो ये पार्ट है आपका, ये काउंट किया जाएगा इसमें, यहां से लेकर, क्योंकि इसमें या तो एक सतह रंगीन है, या दो सतह रंगीन है, या तीन सतह रंगीन है। 1 2 3 4 और 1 2 3 4, एक तरफ हो गए 16 और दोनों तरफ के बन गए 32। क्लियर है? 32। फिर कहता है ऐसे छोटे घन बताओ जिनका केवल एक सतह कलर्ड है, और वो भी कैसे रंग से, हरे रंग से। अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने हमसे पूछा कि केवल हरा रंग बताओ, और कोई नहीं होना चाहिए। तो केवल ये बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रहेगा हमारा, ये चार आएंगे जिन पर केवल एक कलर है। क्लियर है? ध्यान दो, ये वाला मैं बना रहा हूं एक बार फिर से। ये वाला होगा हमारा हिस्सा जो बीच का है, और इसमें कितने हैं, चार। ऊपर चार है तो बॉटम पे भी कितने होंगे, बॉटम पे भी चार होंगे। और इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 8। वो कहता है ऐसे छोटे घन बताओ जिनकी केवल केवल एक सतह रंगीन है, और वो भी कितने, वो भी केवल एक कलर से। और वो कलर कौन सा है, वो कलर कहता है हरा है। क्लियर है बात? इस तरह से यहाँ फार्मूले नहीं चलेंगे, यहाँ दिमाग चलेगा, यहाँ आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, तब बात बनेगी। ठीक है भाई? वेरी गुड। अगली हमारी जो टाइप है इसकी, वो टाइप रहेगी क्यूबॉइड, घनाभ की। एक बार देख लो घनाभ भी क्या होता है। घनाभ क्या होता है हमारा, घनाभ होता है ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हों। कैसे? वो कहता है लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। इस तरह से एक घनाभ दिया गया है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर है तो इसको 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे काटा गया है, इस तरह से। और यहाँ 4 है तो 1 2 3 और 4, और ऐसे है तो इसके 3 टुकड़े बनेंगे, 1 2 और 3। और ये टॉप का हमारा इस तरह से रहेगा। ये डायग्राम बन गया कि जिसकी लंबाई 6, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दी गई है। क्लियर है? वो कहता है कि ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे। यहाँ पर भी तो छोटे छोटे टुकड़े बन गए। अब की बात पनीर की सब्जी बनानी थी, अब क्यूबॉइड ले आए, घनाभ ले आए, उसको काटा तो छोटे छोटे घन बन जाएंगे, क्यूब बन जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने होंगे, लंबाई में घन गुना चौड़ाई में घन गुना ऊंचाई में घन, और ये आ जाएगा 72। पहली बात पूछेगा कि बताओ छोटे घन कितने हैं, तो लंबाई में टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, लेंथ में, ब्रेड्थ में और हाइट में क्या किया जाएगा, सबको गुना किया जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? फिर वही बात कहता है कि इस पर हर फेसेस पर कलर है, रंग लगा हुआ है। तो ऐसे छोटे घन बताओ जिसकी 0 सतह रंगीन है। तो उसके लिए क्या होगा, लंबाई में से 2 घटाना है, चौड़ाई में से 2, ब्रेड्थ में से 2 घटाना है, और हाइट में से, ऊंचाई में से 2 घटाना, आंसर आ जाएगा। वो कहे ऐसे छोटे घन बताओ जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, सारी कलरलेस हैं। तो क्या करना है, लंबाई में से 2 घटाना, चौड़ाई में से, ऊंचाई में से, दोनों की गुना कर देना है। क्लियर है? दोनों की गुना कर दो। फिर कहता है ऐसे छोटे घन बताओ जिनकी एक सतह रंगीन हो। ध्यान देना, एक सतह रंगीन के लिए क्या है,
उसके लिए क्या करना है, L-2 इंटू करना है B-2, ठीक है, प्लस L-2 इंटू H-2 प्लस फिर करना है B-2 इंटू H-2, इस तरह से करना है। आप कहोगे सर बड़ा हो गया फार्मूला, मैं अभी बता देता हूं, बड़ा नहीं है, इसको 2 से गुना कर देना। एक बार लिख लेना, लंबाई में से 2 घटा दो, चौड़ाई में से 2 घटा दो, दोनों की गुना करनी है। फिर क्या करना है, जो लंबाई और ऊंचाई लेनी है, 3 चीजें हमारे पास, समझो समझो, छोटी सी बात समझो, 3 चीजें हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीजें हैं, इनके पेयर बनाने हैं। ध्यान देना, इनके पेयर बनाए, लंबाई और चौड़ाई का, लंबाई और चौड़ाई का प्लस लंबाई और ऊंचाई का प्लस चौड़ाई का और ऊंचाई का, 3 चीजें हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, पेयर बनाने हैं, लंबाई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि तीनों के पेयर बना देने हैं, आंसर आ जाएगा और 2 से गुना कर देना है। कहता है ऐसे छोटे घन जिनकी 2 सतह रंगीन है, जो ये जीरो वाला फार्मूला ये काम करेगा। यहाँ पर L-2 प्लस लगा देना, बस B-2 प्लस लगा देना है, H-2 और इसको गुना कर देना है 4 से। वो पूछे ऐसे छोटे घन जिनकी 3 सतह रंगीन है, हमेशा 8, और वो पूछे 4 वाले तो कितने होंगे, 0। कॉपी प्लस पेन इज इक्वल टू क्लास। जिसके पास कॉपी पेन है लिख दो जल्दी से, ठीक है, ज्यादा हो गया चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करा दूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है, चलो ध्यान दो सीधा सा। वो कहता है ऐसे छोटे घन बताओ जिसकी 0 सतह रंगीन है, कुछ नहीं करना, लंबाई में से 2 घटाया, चौड़ाई में से 2 घटाया, ऊंचाई में से 2 घटाया, ये 6 है तो ये हो जाएगा 4, ये 4 है ये हो जाएगा 2, ये 3 है ये हो जाएगा 1, ये हो गया 8। बहुत छोटी सी कहानी है, इतनी बड़ी कहानी नहीं है यार, क्लियर है, ध्यान दो। फिर आपको कुछ नहीं करना, लंबाई में से 2 घटाने हैं, लंबाई में से 2 घटाया तो 6 और चौड़ाई में से 2 घटाए तो ये हो गया 12, एक वाले काउंट कर रहे हैं, लंबाई में से घटाए 4 और चौड़ाई में से 1 बचा, 4 एकम 4 प्लस फिर चौड़ाई और ऊंचाई लेनी है तो ये बचा 2, क्लियर है, इन सबको जोड़ा, 12 4 16 तो 18 और 2 से गुना कर दिया, ये आंसर आ जाएगा 36। ध्यान से, क्लियर है, वेरी गुड भाई, ध्यान दो सभी। ऐसे छोटे घन जिनकी 0 सतह रंगीन है, ये याद होना चाहिए आपको टिप्सों पर ये बातें, 1 सतह रंगीन है, 2 सतह रंगीन है, यदि फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता है तो बहुत जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। एक का ज्यादा बड़ा, एक का कहां ज्यादा बड़ा, एक में तो कुछ करना ही नहीं एक में मैंने क्या बताया, मिटाऊं इसको, एक बार मिटा देता हूं, एक का फिर लिखता हूं, ध्यान समझो, कुछ भी नहीं है। एक वाला क्या है, एक वाले में क्या करना है, हमारे पास लंबाई थी, इसकी लेंथ जो थी वो थी 6, ब्रेड्थ जो थी वो थी 4 और हाइट इसकी जो थी वो थी 3, ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, ये ऊंचाई थी, यही थी, कुछ नहीं करना। देखो एक बार लेंथ और ब्रेड्थ लेना है, फिर लेंथ और हाइट लेना है, और फिर हाइट और ब्रेड्थ पहले लिख लो, अच्छा सा लगेगा, और हाइट लेना है, इसमें से -2 करो, इसमें से भी -2 करो, प्लस का साइन लगाओ, लंबाई में से भी 2 करो, क्लियर है, और चौड़ाई में से भी -2 करो, प्लस का साइन लगाओ। अब ब्रेड्थ में से भी चौड़ाई में से 2 घटाओ और ऊंचाई में से भी 2 घटाओ, क्लियर है, और इन सब को कर दो 2 से गुना। ये कुछ नहीं है, पहले लंबाई और चौड़ाई है, फिर लंबाई और ऊंचाई है, और फिर चौड़ाई और फिर ऊंचाई है। मुझबानी के सवाल बनेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। अरे थैंक यू भाई, हेलो गुड इवनिंग, बताओ एक बार क्लास को तू 2 बार रिपीट करके देख लेना, तेरे हाथ में ना रहेगा फोन है, ओके ठीक है।
एक बार अब आपको क्या करना है, मैंने क्यूब के भी और क्यूबॉइड के भी दोनों के फार्मूले आप लोगों को लिखवा दिए हैं। जिस बच्चे को लगता है कि समझ में कम आया है, 2 काम करने पड़ेंगे और बाकी के काम मैं करूंगा, ठीक है। जिस बच्चे को लगता है कि कम समझ में आया है, उस बच्चे को 2 काम करने हैं, बाकी के काम मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे। पहला काम, वो कम से कम 10 डायग्राम बनाएगा इन घनों की, उसको काटेगा 4 सेंटीमीटर के, 5 सेंटीमीटर के, 6 सेंटीमीटर के, 3 सेंटीमीटर के, ऐसे काटेगा, ठीक है। यदि आपको डायग्राम बनाना आता है तो आपके बहुत सारे जो व्यूज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जितने भी हैं 4, 5, 6 बना देना, फिर क्यूबॉइड बना देना और उसको काटना, सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। पर आपको बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाए तो फिर गड़बड़ रहे। क्लियर है? कल इसके जितने भी डाउट हैं, डाइस के, क्यूब के और क्यूबॉइड के, कल सारा डाउट सेशन रहेगा, ठीक है। एक बार मुझे बता देना, ठीक। डायग्राम नहीं बनता तो क्यों नहीं बनता? गलत बनाओ, गलत बनाओ, गलत बनाओ, आड़ा तिरछा बनाओ, कैसा भी तो बनाओ। देखो क्या बनना है डायग्राम में, देखो कितना सिंपल है। ये बनाया वर्क, देखो कितना सिंपल है। ये एक लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन और इसी के पैरेलल ये लाइन, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, बस बन गया। इसमें क्या है, बस सीधा पैरेलल काटना है। इसको ऐसे पैरेलल काटा, इसके पैरेलल इसको काटा और इसके पैरेलल इसको काटा, ठीक है। और नहीं तो कल सबने पनीर की सब्जी खा के आना है यहाँ क्लास में। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पनीर की सब्जी नहीं खाएगा। वो खानी नहीं, पनीर को काटना है सबको, ठीक है। हाँ, सारे बच्चे पनीर लाएंगे और पनीर लाके सब्जी कट करेंगे, थोड़ी थोड़ी मुझे भी खिलाएंगे, ठीक है। ये सवाल आ जाएंगे कल, जितनी भी प्रॉब्लम होंगी सारी बता दूंगा, 8, 28 जितनी भी, ठीक है भाई। चलो, वेरी गुड भाई, पढ़ते रहो।